अगर आप लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, मैं आज कि किस रीति से मैं बाइबल सीख सकता हूँ, कैसे मैं बाइबल सीखूं। हालेलुया। कि कैसे मैं बाइबल को सीखूं। किसी की इच्छा है कि मैं पढ़ता हूँ तो समझ में नहीं आती। हाँ, होता है। पहली बात, ठीक है, कि कैसे आप बाइबल पढ़ें। आप खाना खाते हैं सब, खाना खाते हैं, उसे पचाते हैं, और उस पचाए हुए से जो बल पाते हैं उसको आप काम में लगाते हैं। समझ में आ रहा है? खाते हैं कि नहीं? पचाते हैं, और वो खाना जो पच करके आपके शरीर को जो प्रोटीन्स चाहिए, जो विटामिन्स चाहिए, जो जो नीड, जो एनर्जी चाहिए, वो खाना आपको देता है। आपको नहीं पता, आपको दिखता तो नहीं है, लेकिन आपको पता है कि खाना खाना बंद कर दूंगा चक्कर आने लगेंगे। समझ में आ रहा है? तो जो आप, तीन प्रक्रिया है। क्या है? बोला, खाना है, पचाना है, लगाना है, यानी कि अभ्यास करना है। वैसे बाइबल पढ़ने के तीन तरीके। खाना है, और पचाना है, और उसको अभ्यास में लाना है। समझ में आ रहा है? तो पहला, हम कैसे खाएं, कैसे हम वचन को खाएं। हालेलुया। जब एक एक स्टोरी आप सुनते हो कि एक बार एक कौवा प्यासा था, और पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक स्थान पे उसे एक घड़ा दिखाई दिया, ओढ़ के गया, और घड़े में उसने झांका तो पानी था, लेकिन पानी बहुत नीचे था। उसने कोशिश किया पानी पीने की, लेकिन नहीं मिला। उसने जस्ट आइडिया आया, उसने छोटे छोटे पत्थर अपनी चोंच में उठाने शुरू किए, और उसमें और डालता गया, डालता गया, डालता गया, डालता गया, डालता गया। कब तक? जब तक पानी ऊपर न आ गया। जब पानी ऊपर आया, उस कौवे ने पिया और वो उड़ गया। कि आप भी, कि हम चंगाई तो लेना चाहते हैं, लेकिन नहीं मिल रही है, सोच नहीं पहुंच रही वहां तक, विश्वास ऐसा नहीं है। छुटकारा तो लेना चाहते हैं, आशीष तो पाना चाहते हैं, लेकिन चोंच वहां तक नहीं पहुंच रही। क्या करें? कि जी, उसमें पत्थर डालने हैं। क्या डालने हैं? हाँ, कि वचन, वचन का बीज बोना है। कि इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा जी। एक एक वचन मन में डालने में तो टाइम लगेगा कि नहीं? लेकिन कि हर बार वो जितना वचन डाल, जितना पत्थर डालता था, असर होता था। हालेलुया। कि जितनी बार वो कौवा पत्थर ला करके डालता था, पानी थोड़ा 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 ऊपर ऊपर सरकता था। तो हर बार जितने बार उसने पत्थर डाले, उसका असर हुआ। अब भी जितनी बार अपने अपने हृदय में वचन डालोगे, उसका असर होता जाएगा। तो कि कैसे खाना है वचन को। पहली बात तो, कि लगातार, कभी कभी नहीं। अब खाना, कुछ लोग तो उनके टाइम नहीं है, मतलब सुबह उठते ही चाय, फिर नाश्ता, फिर 10 बजे, फिर 11-12 बजे फिर कुछ रखा होगा फ्रिज में, फिर खाना, फिर थोड़ी देर के बाद फिर खाना, फिर शाम को, फिर दोपहर को। कुछ लोगों का तो हिसाब ही, बाजार में गए तो, ठीक है ना। तो अभी बच्चों में आदत अच्छी होती है कि थोड़ी थोड़ी देर में वे खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। बड़े लोग जो है, बड़े हो जाते हैं, हम तो सुबह खाते हैं, दोपहर शाम को। कुछ और ज्यादा बड़े होते हैं, हम फास्टिंग करते हैं, हम तो शाम को खाते हैं। ठीक है। तो वचन की फास्टिंग कभी नहीं करनी है। तो पहला पॉइंट, कि कैसे मैं बाइबल समझ सकता हूँ, इन जो आज मैं समझा रहा हूं आपको समझ में आएगी। कि पहला, निरंतर, रीड रेगुलरली। हालेलुया। कि इसको एक, जैसे अपने खाना खाने की आदत बनाई है कि नहीं, उसी टाइम खाना, है ना, मांगने लगता है पेट। तो कि वैसे ही जैसे आपने खाना खाने की आदत डाली है, बाइबल की आदत डाले, और ये बड़ी सैड थिंग है। हम कहते हैं कि ये परमेश्वर का दिया हुआ है, कितने मानते हैं, लेकिन इसका इतना निरादर हम करते हैं कि इसको पढ़ते नहीं जब परमिशन होती है।
कैसे पढ़नी आज से? मैं नहीं कहता हूँ कि अब इतना इतना, जितनी आपको भूख होती है उतना पढ़ते हैं कि उतना खाते हैं कि नहीं। तो ये नहीं कि आप अनलिमिटेड एक दिन तो, कि बस जी मैं बैठ के 6 घंटे बाइबल पढ़ी और अगले दिन छोड़ दो, एक हफ्ता भी नहीं पढ़ी फिर मैंने, एक दिन ही मैंने इतना खा लिया। तो ऐसा नहीं, थोड़ा खाओ लेकिन खाओ डेली। हालेलुया। दूसरा, जब आप वचन को पढ़े, प्रार्थना के साथ पढ़ना, रेगुलरली, प्रेयरफुली। जब आप बैठते हैं वचन लेकर के, प्रार्थना करना कि पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को रिन्यू कर, मेरी समझ को खोल, ताकि मैं जो पढ़ूं वो समझो भी। समझ में आ रहा है? उसको प्रार्थना के साथ पढ़ना है। फिर तीसरा है ओपनली, अपने दिल को खोल करके पढ़ना। क्या चीज है कि दिल को खोल करके पढ़ना? मतलब कि आज हमारी एक आदत है कि हमने सारे पिछले संडे, पिछले बार में बताया कि हम अच्छे अच्छे वचन हमें याद होंगे, परमेश्वर ये देगा, परमेश्वर ऐसा करेगा, परमेश्वर ने ये कहा है, परमेश्वर ने वो कहा है, परमेश्वर हमें सारे प्रोमिसेस जो हमारे लिए अच्छे हैं वो हमने रखे हुए हैं। लेकिन कि कितनों को याद है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा पिता भी पवित्र है, दयावंत बनो क्योंकि तुम्हारा पिता भी दयावंत है, क्षमा करो क्योंकि जैसा तुम चाहते हो तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्षमा करे। ठीक है ना? दीन बनो ताकि परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाए। कि उसने कहा कि जब तू कहीं सभा में इनवाइट किया गया है तो ऊंचे स्थान पे मत बैठ, तो नीचे वाले स्थान पे बैठ। तो ऊंचे पे बैठेगा, तेरे से कोई और बेटर पर्सन आएगा, वो कहेगा आप प्लीज, तो कहेगा कि तुझे क्या होगा, पब्लिक के बीच में इंसल्ट होगी। लेकिन तू नीचे बैठेगा तो हाँ, कह रहे कि जब वो आएगा कि आप क्यों ऐसे बैठ गए, आप ऊपर आए, तो क्या होगा कि तेरा आदर होगा। तो एक चीज कि आप कुर्सी हासिल करना चाहते हो अपनी पावर से, एक है परमेश्वर आपको देना चाहता है। जो परमेश्वर आपको देगा वो परमानेंट होगा। हालेलुया। कि जो परमेश्वर देगा वो, उसे आप ही खो सकते हो, बाकी कोई नहीं। हालेलुया। मरियम ने जो प्रभु के चरणों पे बैठ करके पाया, उसने कहा, परमेश्वर ने कहा ये उससे छीना नहीं जाएगा। कि खो सकती है क्या, वो उसके ऊपर है, लेकिन छीना नहीं जाएगा। तो कि आप हो जो परमेश्वर की आशीषों को खो सकते हो, बाकी कोई नहीं। तो कैसे पढ़ना है? दिल खोल करके। कि कई बार परमेश्वर, मैं तुझे आशीष देने जा रहा हूं, आमेन आमेन आमेन, सुधर जा, दीन हो जा, जा उठ करके अपने पापा से माफी मांग, जा जाके अपनी मम्मी से माफी मांग ले, परमेश्वर बांध ले, आपसे मांग ली बस। तो कई बार ओपनली कि परमेश्वर तू कुछ भी करने के लिए कहे, मैं वो करूंगा। हालेलुया। उस जन्म के अंधे की आंखों पे यीशु ने क्या करा, मिट्टी भर दी और जा जाके बोला सिलों में जाके धो ले। अब पानी में ही तो धोनी है, कहीं धो लो नहीं, जस्ट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन जो यीशु ने कहा, जा जाके सिलों में धो ले, उसने सिलों में ही जाके धोया और वो देखता हुआ आया। तो इनकी जब आप रेगुलरली पढ़ रहे हो, निरंतर पढ़ रहे हो प्रार्थना के साथ, तो दिल खोल करके पढ़ना कि प्रभु तू कुछ भी कहेगा मैं करूंगा। कैसे पढ़ना है? और लगातार प्रार्थना के साथ, दिल खोल के। उसके बाद जब आप पढ़े, साइलेंटली, शांत माहौल में पढ़ना। कहाँ पे पढ़ना है? एक शांत माहौल में। कई बार कि जी मैं कमरा बंद करता हूँ, कमरा बंद करके मैं करता हूँ। कि कई बार आप बाहर के तो शांत है लेकिन आपका मन बेचैन है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें भरी पड़ी है, ये काम करना है, वो फोन का मैसेज तो नहीं आ गया होगा, फोन तो नहीं आ रहा होगा। तो क्या चीज है कि आप बाहर से तो शांति में है लेकिन अंदर से शांति में नहीं है। कि जब आप बैठे कि एक शांत करके कि ये मेरा, चाहे मैं 10 मिनट पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये मैं 10 मिनट में पढ़ूंगा, जस्ट मेरा फोकस वचन पे होना। तो कहाँ पे पढ़ना है? कि बाहर के और अंदर के शोर को, डिस्टरबेंस को खत्म करके, चाहे आप 10 मिनट पढ़े, लेकिन उसको शांति से जब आप पढ़ेंगे। अभी आप सुन पा रहे हैं मुझे क्योंकि आप शांति से सुन पा रहे हैं, अगर यहाँ पे शोर हो जाए भी आप नहीं सुन पाओगे। तो परमेश्वर भी कह रहा है कि अगर तू तेरा मन बेचैनी से, चिंताओं से भरा हुआ है तो नहीं सुन पाएगा। मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, जस्ट एक शांत बैठ। मार्था नहीं, अभी सोचो कि यीशु को
अपने घर में बुलाने वाली मार्था थी। यीशु को इनवाइट किसने किया था? मार्था ने। तो कई बार वे लोग जो घर में विश्वास से पहले आए वे पीछे रह जाते हैं, और जो बाद में आए हुए ना वो आगे बढ़ जाते हैं। कारण, क्योंकि मार्था काम में बिजी थी, मरियम वचन में बिजी थी। कि मैं अनडिस्टर्ब होकर के वचन सुनना चाहती हूँ, परमेश्वर क्या बताना चाहता है। हालेलुया। तो जब आप पढ़े, लगातार प्रार्थना के साथ, दिल खोल के और शांत होकर के, बाहर भी और अंदर भी शांति के साथ आप वचन पढ़े। ठीक है। अगला है कि जब आप पढ़े उसको बार बार पढ़े, रिपीटेडली। समझ में आ रहा है? बार बार पढ़ना। कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं, ठीक है, कि अब बहुत सारा पढ़ते चले जाते, पढ़ते चले जाते, पढ़ते चले जाते हैं। लेकिन कि एक हो गया आपका, आप पढ़ रहे हो पूरा, लेकिन एक समय ऐसा निर्धारित करना कि जिसमें आप थोड़ा पढ़े, लेकिन एक कॉपी, एक पेंसिल, एक बाइबल लेकर के बैठे। किस तरीके से कि, और मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने आगे से पढ़ना है। यशाया 41 उसकी 10 आयत, इसमें लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत भाग, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आपने ये वचन पढ़ा और आपको नहीं समझ में आएगा, कि आप गुजर गया पढ़ते हुए। लेकिन कि अगर आप इस वचन पे जस्ट रुके, और इसके आप पूरी रोटी आपके पास है, पूरा है किसी में आदत, है ना? टुकड़े करते हो कि नहीं? ठीक है ना? पहले आप बाहर छोटे टुकड़े करते हो, उसके मुंह में जाने के बाद आप फिर उसको बिल्कुल चबा चबा के उसका पाउडर आप बनाते हो। जब आप वचन भी खाएं, इसी रीति से खाना। ठीक है। कि आप लिख, पहला एक लाइन में लिखो, मत डर। दूसरा वर्ड आप लिखते हैं, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हाँ, तीसरा आप करते हैं, इधर उधर मत ताक। आगे आप करते हैं, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। अगली लाइन में आप करते हैं, मैं तुझे दर्द करूंगा। अगली लाइन में आप करते हैं, तेरी और तेरी सहायता करूंगा। फिर अगली लाइन में आप करते हैं, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। कितने हुए? मत डर, एक, मैं तेरे संग हूं, दो, इधर उधर मत ताक, तीन, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, चार, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, पांच, मैं तेरी सहायता करूंगा, छह, अपने धर्मी हाथ से तुझे संभाले रहूंगा, सात। हो गए सात? अगर नहीं भी हुआ है कोई बात नहीं, आप घर पे कर लेना, मैं सिखा रहा हूँ अभी। ठीक है। ये सात आपने एक रोटी के एक साथ टुकड़े किए। ठीक है। अब उनमें से आप जाते हैं पहले वाले टुकड़े पे, आप जैसे मुंह में डालते हैं ना। ठीक है। तो इस पे आप पहला वर्ड क्या है आपका? क्या है? मत डर। एक, आपको तो एक छोटा सिंपल वर्ड लग रहा है, लेकिन ये बड़ा, इसका मीनिंग है। हालेलुया। इसके अगर आप एक डिक्शनरी लेते हैं आप, क्या है कि इस डिक्शनरी में लिखा है, द फीलिंग दैट यू हैव व्हेन समथिंग डेंजरस, पेनफुल एंड फ्राइटनिंग माइट हैपन। कि डर क्या है? एक वो भावना, एक वो फीलिंग जो आपको आपको लगता है ना, आपको आप महसूस करते हैं, ठीक है ना, कि आप, कुछ खतरनाक होने वाला है, कुछ दर्द भरा होने वाला है, कुछ भयानक होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ नेगेटिव होने वाला है। ठीक है। और कि
एक इसके दो गए, टू बी एफ्रेड ऑफ समबडी, किसी से डरना या किसी चीज से डरना या कुछ काम करने से डरना। समझ रहा है? किसी चीज, किसी व्यक्ति से, किसी घटना से, कुछ काम से आपको डर लगता है कि कहीं मैं, कोई शैतान तो नहीं आ जाएगा, बीमारी तो नहीं आ जाएगी, जादू टोना तो नहीं हो जाएगा, फिर से वो पाश तो नहीं आ जाएगा जिससे निकला हो, फिर से उसी पाप में तो नहीं गिर जाऊंगा। है ना? क्या कि कुछ करने से कहीं मैं ऐसा ना कर दूं, कहीं मैं वैसा ना कर दूं। जब आप डरते हैं आप वो काम करते हैं, क्योंकि डर आपसे कराता है। जब आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे आप वो नहीं करते हैं। लेकिन कि जस्ट एक डेफिनेशन निकालना, जिनको इंग्लिश आती है डिक्शनरी में से आप फियर भरते हो, है ना, कि इसका मतलब क्या है, कि वो भावना कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ खतरनाक होने वाला है, कुछ दर्द भरा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो नहीं चाहता। और परमेश्वर कह रहा है कि मत डर। अब जस्ट आप फिर अपने आप को लेते हैं कि क्या ऐसा मैं डरता हूं क्या, शैतान से डरता हूं? उसका जवाब क्या है? प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ हूँ। बीमारी से डरता हूं, प्रभु ने कहा तेरे साथ हूँ। कैंसर से, कोरोना से, तंगी से और फ्यूचर से, जिन चीजों से मैं डरता हूँ, क्या कि मत डर, दवाई क्या है? परमेश्वर मेरे साथ है। कि आपकी प्रॉब्लम, आपकी दिक्कत, धरती के ऊपर कोई भी ऐसा नाम हो, वो परमेश्वर से बड़ा नहीं है। कि सबसे बड़ा जब तेरे साथ है तो किससे डर रहा है तू? हालेलुया। अब जब आप पहला आपने निकाला, दूसरा जब आप निकालते हो कि इसका मतलब क्या है परमेश्वर मेरे साथ है। अभी मैं आपको कुछ ट्रांसलेशंस में जो बाइबल है, ठीक है ना, उन्हीं को मैं आपको जस्ट बताता हूँ कि जब आप दूसरी आ, शब्दों में इसको पढ़ते हो तो उसमें क्या लिखा है, फियर नॉट, डर मत, देर इज नथिंग टू फियर, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर आई एम विद यू, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जब आप दूसरी ट्रांसलेशन खोजते हैं कि उसमें लिखा है डू नॉट फियर, डर मत, दिस कमांड वाज नॉट गिवन टू द विकेड, ये दुष्ट को आज्ञा नहीं दी गई। तो आप पढ़ते हैं कि मत डर मतलब कोई सजेशन नहीं है, कोई, है ना, कोई, हमें क्या लगता है, मत डर मतलब सांत्वना दे रहा है परमेश्वर, घबरा मत। सांत्वना नहीं, कमांड कर रहा है वो, आज्ञा दे रहा है वो। अगर तू डर रहा है तो उसकी आज्ञा का तो उल्लंघन कर रहा है। जब तक आप इसको सांत्वना देता है, हाय मेरा परमेश्वर कितना अच्छा, मुझे कह रहा है डर मत, यार कि अच्छा नहीं, वो आज्ञा दे रहा है कि डरना है तो मुझसे डर। आपके पिता को, आपके माता, किसी भी व्यक्ति को जेलसी होती है अगर आप, जो आपके पिता को ऑनर मिलना चाहिए आप उससे ना देकर किसी और को दे रहे हैं, अपनी मदर को ना देकर किसी और को दे रहे हैं, क्या होता है उसको? जलन होती है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं सब कुछ हूं। हालेलुया। तो मैं सब कुछ हूं तो तू, तुझे बीमारी से डरने की क्या जरूरत है? तुझे तंगी से डरने की क्या जरूरत है? तुझे फेलियर से डरने की क्या जरूरत है? तुझे फ्यूचर से डरने की क्या जरूरत है? तुझे लोगों से डरने की क्या जरूरत है? तुझे शैतान से डरने की क्या जरूरत है? यीशु ने कहा कि मुझे मौत का डर है, कि जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं, तो तुझे मौत से डरने की क्या जरूरत है? मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। है कि यीशु जीवन है भाई, मैं नहीं मरूंगा। उसने कहा है जो मुझ पर विश्वास करता है वो नहीं मरेगा, मर भी जाए तो जिंदा होगा। तो क्यों डर रहा है कि ये कमांड है और दुष्टों को नहीं दी गई। हालेलुया। ना अविश्वासी को दी गई, बट टू द ट्रू इज़राइल इन द मिस्ट ऑफ रिबेलियस नेशन, एक बलवा करने वाली जातियों के बीच में परमेश्वर ने अपने लोगों को आज्ञा दी है, मत डर। कि जहां पर लोग गलत कर रहे हैं, है ना, कि पोल्यूशन का डर है, तंगी का डर है, महामारियों का डर है, ये परमेश्वर कह रहा है कि तू ना डर। हालेलुया। God never tells the wicked and unbelieving not to fear, कि परमेश्वर दुष्ट
और अविश्वासियों को कभी नहीं कहता कि मत डरो, उन्हें जरूरत है डरने की, विपत्ति से, शैतान से, हर चीज से। बिलीवर्स आर नॉट टू फियर, विश्वासियों को नहीं डरना है, बिकॉज दे बिलोंग टू गॉड, क्योंकि वे परमेश्वर के हैं। विश्वासियों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे परमेश्वर के हैं। तो इस रीति से आप जब बाइबल को पढ़ते हैं, आप इसका मीनिंग निकालते हैं कि क्या मतलब है somebody is with me। हालेलुया। तो क्या मतलब होता है कि कोई किसी के साथ हो, के साथ है, तो मतलब जिम्मेवारी अब उसकी है तेरी टेक केयर करने की, प्रोटेक्ट करने की, डिफेंड करने की, ब्लेस करने की जिम्मेवारी उसकी है जो साथ में है। आप जब बच्चे घर से निकलते हैं, ठीक है, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इतनी चिंता रहती है मम्मी के पास पैसे हैं या नहीं, पापा के पास पैसे हैं या नहीं। उनको जो भी आएगा, है ना, मूंगफली वाला, मूंगफली वाला, मम्मी लो जी, ठीक है ना, चिप्स वाला आएगा, कोई भी आएगा, उनको उसको जस्ट बिलीव है कि जो मैं मांगूंगा मेरी माँ को देना पड़ेगा, मेरे पापा को देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? उसको चिंता नहीं रहती है कि मम्मी सुबह जाएंगे, मम्मी पैसे हैं क्या, कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे आएंगे, करता है बच्चा चिंता? नो, वो डिमांड करता है, आई नीड दिस, आई नीड दैट। और परमेश्वर कह रहा है कि तू ऐसा बनना। हालेलुया। कि अगर, क्यों डरने की जरूरत नहीं है, कि रेस्पॉन्सिबल वो है, काम तेरा है परमेश्वर। मूसा 6 लाख लोगों को, उनकी पत्नी बच्चों को लेकर के निकला। मूसा को टेंशन नहीं थी राशन कहाँ से आएगा इनका, लोगों को थी टेंशन, जिनको अविश्वास था। मूसा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर हर दिन 20 लाख लोगों, उनके जानवरों को स्वर्ग से खाना देता था। हालेलुया। जस्ट समझ आ रहा है कि आप जब खा रहे हैं, उसको एक एक टुकड़ी करके मुंह में डालना, और उसको जैसे आप काटते हैं ना, कि जब आपने जस्ट एक वचन आपने लिया, मत डर, कि डर क्या है, कि वो फीलिंग कि कुछ बुरा होगा, कुछ गलत होगा, कुछ खतरनाक होने जा रहा है, कुछ दर्द भरा होने के लिए जा रहा है, आप डरे हुए हैं। लेकिन आप है कि उसका जवाब कहाँ है, कि उधर ही साइड में लिखा हुआ है कि क्यों, जो कुछ होगा और उसकी मर्जी से होगा, जितना होगा उसकी मर्जी से होगा। अय्यूब की लाइफ में शैतान तब तक कुछ नहीं कर पाया जब तक परमेश्वर ने अनुमति नहीं दी। जितनी अनुमति दी कि जा उसके बच्चे और बिजनेस को छू ले, छू पाया, उसकी बॉडी को छू ले, जान से मत मारना, वो तो नहीं कर पाया, नहीं मार पाया। क्या है कि जब अय्यूब के लिए वो कर सकता है, आपके और मेरे लिए क्यों नहीं? अय्यूब को भी विश्वास था, उसको जब जख्मों से वो भरा हुआ था, उसने कहा मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। कब बोला? जब जब सब कुछ तबाह हो गया, शरीर में इतनी बीमारी, और तब भी उसने कहा कि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, मेरा बाप जिंदा है। और आज हमारा क्या हाल है, कि भाई साहब क्यों दुखी है कि प्रार्थना ऐसे करो कि वो तुम्हारी जिम्मेवारी है, और जस्ट उसको दे करके, बर्डन को दे करके छोड़ दो, वो प्रभु की जिम्मेवारी है। कैसे करेगा, कब करेगा? हमें, मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, प्रभु क्यों नहीं उत्तर दे रहा है? कि आपके अंदर भय नहीं बचा, जो फल लेकर के आए। हालेलुया। कह कि कहाँ से फल आएगा जब वचन नहीं है? कि नहीं नहीं, मुझे तो वचन है, पता है, बहुत सारे वचन याद है। इधर याद है, इधर खेती नहीं होगी, खेती कहाँ होगी? इधर होगी। तो आपकी टंकी में कितना अनाज है, मैटर नहीं करता। अपने खेत में कितना बिखेरा है, वो मैटर करता है। आपके दिमाग में कितना अनाज भरा हुआ है, कितना वचन आप पढ़े हुए हो, मैटर नहीं करता। आपके दिल में कितना वचन है, वो मैटर करता है। और हालेलुया। कई घंटे या कई दिन का मेडिटेशन है आपका ये। जस्ट आपने एक दिन मत डर पे आप गए, किसका क्या मतलब है, क्या मैं डरता हूं क्या, किस चीज से मैं डरता हूं, क्यों डरता हूं, क्या कर लूंगा डर के, क्या खो रहा हूं डर के? समझा?
आपके आपके अंदर से डर का वायरस क्या होगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ से। आप डरना बंद हो जाएंगे कि आपने दूसरा मेडिटेशन आप दूसरे वर्ड पे करते हो, मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, लोगों की ओर देखना, हालातों की ओर देखना। कब ताक है ना, पतरस जब इधर उधर ताकने लगा, कब? जब उसको लहरें बड़ी दिख रही थी, और क्या हुआ, वो डूब गया। तो कई बार हम लोगों पे भरोसा रखने लगते हैं, "ए, वो मुझे छुड़ाएगा, वो मेरी सहायता करेगा, वो मेरा ये करेगा, वो मैं यानी कि उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं।" जब आप एक एक वर्ड का कि मैं परमेश्वर का मतलब क्या है यहाँ पे, हालेलुया, कि जब आप अलग अलग नाम दिए गए हैं परमेश्वर के, जब आप इब्रानी भाषाएं पढ़ते हो। मैंने आपको एक रेवलेशन बताया था, एल शदाई, कि जो वो कहता है वो करने में सामर्थ्य है, जो वो कहता है वो कर सकता है। आमीन। यहोवा राफा, कि कोई बीमारी नहीं है जो चंगा ना कर सके। यहोवा शालोम, वो हर घड़ी हर हर परिस्थिति में आपको शांति देने में सक्षम है। तो परमेश्वर के अलग अलग रेवलेशंस है जिसको आप पढ़ते हैं कि परमेश्वर क्या कर सकता है यहाँ पे। समझ आ रहा है कि जब आप यहाँ पे पढ़ते हैं कि इसका मीनिंग आप निकालते हैं, जो वर्ड यूज हुआ है वो एलोहिम यूज हुआ है। ठीक है, कि इस वर्ड का मतलब है होता है कि प्लूरल में है ना, बहुवचन में है। लेकिन कि जो इसको दर्शाता है वो है सुप्रीम कोर्ट, सर्वश्रेष्ठ। सुप्रीम कोर्ट कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। कह रहा कि सुप्रीम नेम, जो जो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। और ये जो इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली, कह रहा है कि ये डिफेंस में काम आता है ना। कोर्ट कोर्ट में जाता है ना, कि आपको डिफेंस में, कि मेरा डिफेंस लॉयर, मेरे को डिफेंड करना, मेरे लिए लड़ने वाला जो है। इधर उधर मत तक, मैं तेरा सुप्रीम परमेश्वर हूँ, मैं तेरा डिफेंस हूँ। कि जो सुप्रीम पावर है वो तेरा परमेश्वर है भाई, वो तेरे साथ है। तुझे वो क्या चाहिए, कि जब आप समझ में आ रहा है वर्ड वर्ड वचन कैसे घुसता है अंदर। क्या- इतना यहाँ तक आप हो सकते हैं स्टार्टिंग की पहली पहली एबीसीडी आप शुरू करेंगे। एबीसीडी आपकी क्या थी? मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे पर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। तो इसी में ही एबीसीडी में आपको बहुत सारा कुछ इसी में मिल जाता है जब आपने ये टुकड़े खाया। लेकिन अगर आप उसको दो हायर डिग्री में जाना चाहते हो, आप और ऊंचा जाना चाहते हो इस वचन में, ठीक है ना, तो डर का मतलब क्या है, कि किसी से डरना, किसी चीज से डरना, किसी घटना से डरना, कुछ करने से डरना, किसी काम से डरना। देखिए, वो फीलिंग है। हालेलुया। और परमेश्वर नहीं चाहता कि तू डरे, तो कह रहा है कि मैं तेरा कौन हूँ? एलोहिम हूँ, जो तेरा डिफेंस में खड़ा होता हूँ, जो सुप्रीम परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तो एक आपका छोटा मेडिटेशन क्या है, छोटा पढ़ना क्या है, एक एक शब्द के अनुसार जब आप पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ तक आपका क्या हुआ, आपने वचन खाया।